विश्वधारमगनकलशं मेघवर्णं सुभानुगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री सूतोवाच निवृत्ते भारते युद्धे धर्मपुत्रो युधिष्ठिर पितामह महाप्राज्ञं पर्यपेक्षत संशयम्। सूत जी बोले कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर जी महाबुद्धिमान भीष्म जी से पूछने लगे, स्वस्ति व्रतं महापुण्यं स्त्रीणां नरकनाशनं ततस्त्व कृपा कृत्वा यथा पूर्वं श्रुतं त्वया। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भीष्म पितामह, स्त्रियों का अधिक पुण्य देने वाला, नरक से युक्त करने वाला षष्ठी का व्रत किस प्रकार आपने सुना और वैसा ही आप करके हमारे प्रति कहिए। भीष्मोवाच एकदा नारदो लोके पर्यटन भक्ति प्रिय ब्रह्मलोकं गतः तत्र पर्यपृच्छत् पितामहम्। भीष्म जी बोले कि हे राजन सुनिए, एक बार विष्णु जी प्रिय भक्त नारद जी को लोकों का भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे और वहां पर ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारदोवाच उत्तमस्य गृहे जन्म केन धर्मेण तद्दद व्रतं महाफलं दे ब्रूहि मे चतुरानन नरकान्तं स्त्रीणां सुरसौख्य प्रभाग्यकारकं भुक्ति मुक्ति प्रदं पुण्यं ततस्तमेवं प्रभो। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, किस श्रेष्ठ कर्म के करने से उच्च कुल में जन्म होता है, ऐसा कोई व्रत कहो वहाँ मेरे प्रति कहिए। हे प्रभु, स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख सौभाग्य तथा मुक्ति भक्ति को देने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला व्रत हमारे लिए कहिए। ब्रह्मोवाच द्वादशीं ये समर्चन्ति चंदन षष्ठी मेव च न ते धर्मयुक्तं चान्ति विनौ च पुत्रका। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, द्वादशी और चंदन षष्ठी का जो व्रत करते हैं वो नरक और अधम योनियों से में कभी नहीं जाते। नारदोवाच षष्ठी व्रतं महापुण्यं कथस्त्व यथातं तद्धम श्रुतिम छावे कतस्य में प्रभु। यह सुन नारद जी बोले, हे प्रभु, षष्ठी का व्रत तो बड़ा ही महान और पवित्र है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने की मेरी इच्छा है, कृपा करके यह सम्मिलित प्रति कहिए। ब्रह्मोवाच अहम तो कथयामि पितृं स्त्रीवोत्तमं गंगां सरस्वतीं रेवा पार्वती देवकन्यका उर्वशी च तेन्द्राणी अहल्या गौतमी तथा शाण्डिली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा अन्यायास्तु महासत्या सर्वा विष्णु पुरे स्थिता तां शृण्वन्ति यथा तन्यं श्रूयतां द्विजस्तमं पुरा संक्रामासीनं कैलासे पर्वतोत्तमे सर्वासां श्रुतीनां च गौरी पृच्छति सादरम्। नारद जी के श्रद्धायुक्त वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे वत्स, परमोत्तम स्त्रियों को करने योग्य षष्ठी का महात्म्य मैं कहता हूँ। गंगा सरस्वती रेवा पार्वती देवकन्या उर्वशी इंद्राणी अहिल्या गौतमी शांडिली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा, जिस व्रत को ये सब महासतियां सुनाती है और विष्णु लोक में निवास करती है, तो उस कथा को हे मुनिश्रेष्ठ सुनिए। पुराने समय में कैलाश पर्वत पर बैठे श्री महादेव जी ने सभी स्त्रियों को कथा सुना रहे थे कि पार्वती जी ने महादेव जी के से आदर पूर्वक प्रश्न किया। पार्वती उवाच केन व्रत प्रभावेन सर्वसिद्धिमप्नुवः स्त्रिया सर्वगुणोत्तास्मे व्याख्यातुमर्हसि। पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, किस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को सौभाग्यादि सर्वगुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है, उस व्रत को हमें सुनाइए। महादेव उवाच विधिवतं प्रवक्ष्यामि नारीणाञ्च व्रतोत्तमं मासे भाद्रपदे षष्ठी कृष्णपक्षे यदा भवेत् व्रतं तदा हि कर्तव्यं नारिणां मुक्तिप्रदं प्रिये मनः संयमत्वेन शृण्वन्तं वरारिणी। महादेव जी बोले, स्त्रियों के लिए उस उत्तम व्रत को मैं विधि पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में हे प्रिय, मन को संयम करके इस व्रत को करना चाहिए। हे पार्वती, उस व्रत के महात्म्य की कथा ध्यान से सुनो। आसीनमवलोके देशे चित्रकूटे च पर्वते कस्मिद्युत्र में महाभागे वेद वेदांग पराग श्रीविधरस्तु द्विजसत्या आर्मे च स्थित तदा तस्य पुण्य दिने भद्रे श्राद्धवञ्च पितृवत्सला आषाढ्या पंचमे पक्षे श्राद्धं तत्र समागतं विप्रा निमंत्रितास्तेन स्वयं पाकमार्यत। हे महाभागे, मालव प्रांत चित्रकूट पर्वत में वेद शिक्षा कल्प व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण रहता था। उसके बाग में श्रीधर नाम के एक ब्राह्मण ठहरा करते थे।
पवित्र तिथि में हे प्रिय पितृप्रिय श्राद्ध उपस्थित हुआ। आषाढ़ मास की पूर्णिमासी के 5वें पक्ष अर्थात अश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध तिथि की मिति आ गई। श्रीधर ब्राह्मण ने श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया तो स्वयं भोजन पकाने लगे। व्यासो मुनिर्हर्षेत्तमा वाल्मीकि रेवच पराशरो गौतमश्च गर्गान्ये च ऋषिवरा रूपयोगसंपन्ना तस्य भारा पतिव्रता तामहं पश्रितां विप्रश्रियतां वच प्रिये। उसने व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर आदि बड़े बड़े मुनियों को आमंत्रित किया। श्रीधर ब्राह्मण जी स्त्री बड़ी रूपों में संपन्न, सुंदर, पतिव्रता और विनय संपन्न थी। उससे श्रीधर ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रिय सुनो, माता पिता श्राद्धे भोज्य द्विज समान राजा श्रेष्ठ मेधान फलं प्राप्नोति शोभने भद्रवाक्यं परिश्रुत्वा सावधाना प्रतिव्रता यथोक्तं विधिना पाप कर्मोद्वारचारिणी च पक्वान्न व्यंजनानि फलानि रसवन्ति च यदि क्षीरं घृतं तुभ्यं भोजनानि भुवन्यव। माता और पिता की श्राद्ध की तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराने से राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञों करने पुण्य फल प्राप्त होता है। वह धर्मचारिणी ब्राह्मण की पत्नी अपने पति के ऐसे वचन सुनकर सावधान होकर विधि पूर्वक रसोई बनाने लगी। पूरी, कचौरी, शाक, खटाई, अचार, नाना प्रकार के रस भरे फल, गाय का दही, दूध, घी और अनेक भ्रांति के पदार्थ उसने बनाए। यदा पाका समवृतो द्विजस्ति समागम स्नानं कृत्वा सपितादो श्राद्धं कल्पन्त्यता कृत्वा रजस्वला देवी श्राद्धकामे बभूवसा लज्जा तच्चतेनोक्तं स्त्रीधर्मं गोपितं तया तस्या पाके च संभुक्ते तृप्ता स्वस्था द्विजोत्तमा प्रणयेन तेन विप्रेण दानेन दत्तं शक्तितः। रसोई तैयार हो जाने पर आमंत्रित ब्राह्मण भी स्नान करके पैर धोकर श्राद्ध करने लगे। रसोई बन जाने के बाद श्राद्ध के समय देवयोग से ब्राह्मण की पत्नी रजस्वला हुई। उसने लज्जा के कारण अपना धर्म छिपा लिया। उस ब्राह्मणी के छुए हुए भोजन को खाकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए। श्रीधर ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करके यथाशक्ति दक्षिणा दी। प्रदक्षिणा परिक्रम्य ब्राह्मणान् विसर्ज्य या साध्वी कालधर्मेण पंचतत्वं समागतः भुक्तश्राद्धा प्रभावेन पीडिता यं शासने चाण्डालस्य कुले देवी जाता जाति सुसुवा श्वान शुकर शुनि सुकरी पुत्र पौत्रिणी पिशाची कर्म चाण्डाली सप्तम्या मानुषी भवेत्। श्रीधर सभी आमंत्रित ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा की और सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया। कालांतर में उस पतिव्रता ब्राह्मण की मृत्यु हुई। सती हुई भी वह ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन कराने के कारण नरक में यमदंड से पीड़ित होकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण रही। रजो दोष को छिपाने वाली स्त्री श्वान कुकर चांडाल आदि अधम योनि में उत्पन्न होकर 7वीं योनि में मनुष्य जाति में उत्पन्न होती है। तत्रैव नगरे नमे रज्जा पुत्रो गुणोत्तमः वेदशास्त्र निष्ठोऽस्ति सकर्म अनितः तस्य सा विश्वदेवान्ते चांडाली समुपागत तण्डुलान् भुक्तु कामा किं तस्यागारं विशत्। उसी नगर में उसका पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था जो सभी गुणों से संपन्न वेद शास्त्रों को जानने वाला नम्र स्वभाव से युक्त ब्राह्मण के 6 कर्मों में तत्पर था। उस ब्राह्मण के घर वैश्वदेव यज्ञ के अंत में वह चांडाली बलि के लिए रखे गए चावलों को खाने के लिए अमर्षपूरितो विप्रो विवादं कुरुतो तदा हे चांडाली दुराचारी शीघ्रं गच्छ ममाल्यात् अशौचं च भवे नित्यं तद्विजश्नेन मे चांडाल दर्शनं कृत्वा पुनः पश्यतु भास्करम् यदि स्पर्शो हि संजातो गंगा स्नानं शुध्यति एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं विसरन्ति गृहात्ता। क्रोध में आकर ब्राह्मण चांडाली को कहने लगा कि हे चांडालिनी मेरे घर में शीघ्र चली जाओ क्योंकि तेरे दर्शन करने के मात्र से मैं अपवित्र हो गया। चांडाल के दर्शन होने से जब तक सूर्य ना देख लें तब तक शुद्धि नहीं होती तथा चांडाल के स्पर्श हो जाने पर गंगा स्नान करने से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर वह चांडालिन रोती हुई अपने घर चली गई। यस्या संभाषणं कृत्वा सच्चलं स्नानमाचरेत स्वप्ने तस्य माता रूपं स्वदर्शं सति जागर्ति हि भवान् पुत्रं किं वा सुप्तोऽसि पुत्र अहं च नरके मोगे दुःखार्तस्मि कि बालकः एतत् श्रुत्वा ततो वाक्यं पुत्र प्रवाच सादरम्। जिस चांडालिनी के साथ मात्र स्पर्श करने से वस्त्र से स्नान करना कहा है उस चांडाल योनि में प्राप्त हुई उसकी माता ने अपना स्वरूप उस ब्राह्मण को स्वप्न में दिखाकर कहा कि हे पुत्र जागे हो या सोए हुए हो मैं घोर नरक में दुखों को भोग रही हूँ। उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह पूर्वजन का पुत्र आदर पूर्वक कहने लगा कि मातस्त्वकेन पापेन जाता चांडालिके कुले
एतन्मे वचम बुरी विस्मयोमं वर्तते। पुत्र ने कहा, माता आप किस पाप के कारण चंडाल कुल में उत्पन्न हुई हो, उन सभी बातों को मेरे प्रति कहिए, क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा है। युष्म पितामह शादग्मक्लेत प्रीतिवत्सलः तत्र विघ्ना समुत्पन्नो मया पापं प्रकोपितं तस्य पाप प्रभावेन वत्सासीद तिरितृषि नरकेषु च घोरेषु सहित्वा यम शासनम। माता कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने श्राद्ध पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध किया था, जिसमें बाधा आ गई क्योंकि भोजन बनाते समय रजस्वला हो गई थी। मैंने लज्जावश अपना रजदोष छिपा दिया था। मेरा छिपा हुआ अन्न ब्राह्मणों ने खाया। उस पाप के प्रभाव से मेरा यह स्थिति है। मुझे घोर नरक में पड़कर यमराज का दंड सहन करना पड़ रहा है। कर्मणा केन से मातर मोक्षम भवति श्रुवते कथ्यता में भागयतः यत्नं करोम्यहम्। यह सुन पुत्र कहने लगा कि किस व्रत यज्ञ दान आदि शुभ करने से आपको मोक्ष मिल सकता है, यह मेरे प्रति कहिए, मैं यत्न पूर्वक करूंगा। मातोवाच मासे भाद्रपदे षष्ठी कुसुम वृक्षे च पुत्र शास्तिषु महापुण्य तीर्थेभ्यो मुनि सप्तमः ताम कृत्वा वत्सत्पुण्यं देहि मे विन्नसनिधौ तस्य कृत्वा वत्सपत्पुण्यं देहि मे विप्रसन्निधौ तस्य पुण्यं प्रभावयस्यन् मम मोक्षो भविष्यति। इदं निक्ता तेन श्रुत्वा स्वमाता दुःखवागिनी तत्र पुत्रा प्रबुद्धोऽसौ स्वप्नवाक्यं समाचरत्। माता बोली, हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि तथा तिथियों तथा सभी तिथियों में तीर्थों में पवित्र है। हे पुत्र, इसी षष्ठी के व्रत को करके ब्राह्मणों के सम्मुख व्रत का पुण्य मुझे दे दो, मैं इस नीच योनि से मुक्त हो जाऊंगी। अपनी माता किस प्रकार के घोर नरक में पड़ा देखकर वह पुत्र जाग उठा और स्वप्न में वचनों को स्मरण करने लगा। तपोपवासै कथित षष्ठी चंदनम उत्तमम मनोदिष्टा तथा सन्नातौ तदौतुन्यम त्रिवाक्यम तस्य पुण्यम प्रभावेन माता तस्या दिवंगता या करिष्यति चान्या स्त्रिया वियोनिम न व्यस्यति। तपस्या और व्रतों में चंदन षष्ठी को व्रत को श्रेष्ठ कहा गया है। उसने ब्राह्मण मुनियों को आज्ञा से स्नान करके 3 बार भगवान का स्मरण किया और चंदन षष्ठी के व्रत का फल अपने माता को के लिए दे दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसकी माता चंडाल योनि से मुक्त हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसका जन्म कभी नीच कुल में नहीं होता है। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, इस व्रत का विधान कहिए, इस व्रत का मंत्र क्या है, नमस्कार मंत्र कौन है, इसकी देवता की पूजा करनी चाहिए। आदित्यं पूजयेत् चंदने कुकुचाभिः कुपसे कपूरैश्च पुष्पैः सरक्चन्दन मिश्रितैः धूपदीपफलैः मूलैः निर्विदैः पुष्टिवर्धनैः उदिते चार्घ्यनाग्यं दण्डतर्तभिः नारिकेलैस्तभिर्यै यथा लाभं प्रकल्पयेत् दिवस्याष्टमे भागे स्नानं कृत्वा जितेन्द्रिय। हे नारद, केसरी चंदन देश काल में पैदा होने वाले फूल, लाल चंदन, धूप, दीप, पुष्टिवर्धक निवेद्य से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय के समय अर्घ्यदान करके सदाचारी होकर दिन के 8वें भाग में संध्या के पहले स्नान करे और इंद्रियों को वश में करके इस व्रत को करना चाहिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की।